हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करें तब। 10-20 मिनट लेट हो जाता रहता है, ठीक है। थक गया था मैंने बोलते बोलते। तो चाय वो पी लेते हैं तब स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए सभी सभी लोग फटाफट आ जाइए। राम राम वंश प्रजापति। अरे राजभान यार, आप तुम क्लास में नहीं आते हो रेगुलर यार। हेमंत, हेलो सर, बोलो बोलो है, बोलो हेमंत। कौन है भैया हैंड राइज कर रहा है? देव तिवारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तो कुछ टाइम है, गुड नाइट करेंगे। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग, मैं सेकेंड का समय देता हूं। अच्छा, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? 20 मिनट लेट नहीं यार सौरभ यार, थोड़ा सा यूट्यूब पे क्लास चला था, 25 पे तो यूट्यूब पे क्लास छोड़ा था मैंने, ठीक है। चलो 20, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीबी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, म्यू 0 अपान 4 पाई, क्या आया था? म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला आया था हम लोगों का, है ना। कल की क्लास में यही हमने किया था। 6 बजे से केमिस्ट्री क्लास शाम 6 बजे से है। ये हमने कल प्रूफ किया था। बात कर लेना, थोड़ा सा नहीं, पूरा बात कर लेना जो करना है। मैं कोई मोदी थोड़ी ना हूं कि फोन से बात नहीं होगी मेरी से। गजब गजब आदमी, थोड़ा बात करना है। देव तिवारी थोड़ा सा बात करेंगे बस। क्या करेंगे? हेलो सर, ठीक है, ठीक है, बस होगी थोड़ा सा। आप लोग नहीं, एक्सेप्ट अभी तो नहीं करूंगा, मैं लास्ट में करूंगा देव तिवारी, लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। अरे यार शुभम, आप नोटिफिकेशन क्लास स्टार्ट होती तब जाती है। चलो ठीक है, साइन थीटा, हाँ ठीक है। मोदी थोड़ी ना, कभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बात नहीं करूंगा। चलो ठीक है, ओके स्टार्ट करें। चलो ठीक है। नहीं आ रहा है कल से? क्या नहीं आ रहा है कल से? नोटिफिकेशन। चलो मैं ऐप वालों से बात कर लूंगा, ठीक है, एक बार। चलो ठीक है, आप लोग कर रहे हो तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है, ओके। हाँ चलो, टाइम पे आ गए हो, क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है, ठीक है। अब तो अब नहीं, कल दिन में बात करूंगा। देख लो, अरविंद के पास गया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पे किसी अल्पांश, कोई ऐसा तार है टेढ़ा मेढ़ा, इस तार के कोई छोटा सा अल्पांश लेते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश से आर दूरी पर क्या निकल के आई थी? डीबी इज इक्वल टू क्या? म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर आया ना। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो ये म्यू 0 अपान 4 पाई है, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे जो ये म्यू है, इस म्यू का मात्रक क्या होता है, इस म्यू का बीमा क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम, ये जो म्यू है ना, इसे चुंबकशीलता कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते थे, देखो ये आपका तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। आप लोग कूलाम के नियम में पढ़े हो कि लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। ऐसा पढ़े हो ना। यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता था? यहाँ पे वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता कहा जाता था। यहाँ पे इस म्यू को कहा जाएगा चुंबकशीलता। दोनों में समानता है, ठीक है। यह म्यू को क्या कहेंगे? चुंबकशीलता कहेंगे ना। इस म्यू को क्या कहेंगे? चुंबकशीलता। हमने जो मैंने बताया था ना कि ये डीबी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनल को चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक कांस्टेंट म्यू 0 अपान 4 पाई। ये सभी चीजें मैंने
स्टार्टिंग में पहले बता चुका हूं मैं आपको, है ना, है ना। तो इस म्यू नॉट को कहा जाता है चुंबकशीलता, और यहाँ पे अपसालन नॉट था, इसे कहा जाता था विद्युतशीलता। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। इस अपसालन नॉट को क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। मतलब समझ में आ रहा है? इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। इस अपसालन नॉट को क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता ना। अब इस चुंबकशीलता का मान, मात्रक और विमा निकालेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग। क्या हेडिंग करना आपको? चुंबकशीलता म्यू नॉट का, चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान, मात्रक व विमा, ये सभी चीजें हम लोग निकालेंगे। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे ये अपसालन नॉट का हमने निकाला था ना, मान निकाला था। कितना मान आया था अपसालन नॉट का? बताएगा कोई? क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, याद है किसी को इस अपसालन नॉट का? हाँ, 8.85 इंटू 10 कितना था? तो -12 था ना। तो ये अपसालन नॉट का वैल्यू आया था। इसी तरह से इस म्यू नॉट का भी वैल्यू होगा। हमने वहां पे ये बताया था कि एफ जो प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इसका यूज किया था। यहाँ पे देखो बीच प्रोपोर्शनल था आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई का यूज किया। समझ में आया सभी को इतना? अब इस म्यू नॉट अपान 4 पाई में इस अपसालन नॉट को कहते हैं चुंबकशीलता। यहाँ पे सॉरी, म्यू नॉट को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। यहाँ पे इस अपसालन नॉट को कहते थे वैद्युतशीलता। दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, सेम टू सेम यहाँ पे भी चल रहा है। बस नाम में यहाँ पे विद्युत है, यहाँ पे चुंबक है ना। अब हम लोग इस चुंबकशीलता का वैल्यू कितना होता है, मान, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमा निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। यकीन मानना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका मात्रक भी पूछा जाता है, इसका बीमा भी पूछा जाता है, इसका मान भी पूछा जाता है कितना होता है। अगर मान नहीं आएगा तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे इसका, है ना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है, इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है, इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7। इस म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है, ठीक है। और इतना इसका वैल्यू होता है। इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका मात्रक कैसे आया, मुझे समझाओ, मुझे बताओ। कुछ लोगों के दिमाग में होगा ना, देखो अभी नहीं, आगे आप लोग समझ जाओगे इसका मात्रक कैसे आया। अभी याद कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तो समझा दूंगा, लेकिन वैसे खुद बेफालतू का एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अभी लिख लो या याद कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका एक मात्रक होता है वेबर, वेबर भाई देवर नहीं, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है। किसका? म्यू जीरो का मान कितना था? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर या वेबर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना, समझे। अब देखो इसका बीमा की बात कर लेते हैं। म्यू जीरो का बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल बात है, इसका मात्रक क्या? न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से न्यूटन का, ये बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी -2 होता है ना, ये बल का बीमा हो जाएगा। और एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का बीमा ये होता है।
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, यम एल टी माइनस टू ए माइनस वन। ये तो क्लास 11th में आप लोग बहुत तेजी से कर रहे थे। ये जो होता है म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता का बीमा होता है। तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एक बार, अरे बताइए समझ में आया कि नहीं तीनों चीजें। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसके पीछे मात्रक लिख दो, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू है। आया कि नहीं, हाँ एम्पियर स्क्वायर होगा, बिल्कुल एम्पियर स्क्वायर होगा, तो यहां पे ऊपर जाके 2 माइनस हो जाएगा। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। देखिए मैं बता रहा हूं, ये सब देखिए, ये सब देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के न्यूमेरिकल है, देख रहे हैं पूरा तैयार है। ये लोग हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात आप लोगों को, हाँ समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट हेडिंग करिएगा सभी लोग, आपेक्षिक चुंबकशीलता। अच्छा ये बताइए आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या परिभाषा थी। सेम हेडिंग करिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता। एग्जाम में डिफिनेशन 1 नंबर में पूछता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से आप लोग क्या समझते हैं। आपेक्षित आपेक्षित चुंबकशीलता, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बताइए आपेक्षिक चुंबकशीलता से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता से आप लोग क्या समझते हैं। दोनों सेम है। आपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता से क्या समझते हैं आप। बिल्कुल, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते थे हम लोग, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते थे। यही तो था के या फिर अपसालन आर इज इक्वल टू क्या था, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को, यही कहते थे ना हम लोग। क्या कहते थे कि इसका उल्टा था, अपसालन नॉट अपान अपसालन था। बताओ कंफ्यूज मत होना, बताना क्या होगा सही, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा, पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, बताइए। आपने अपेक्षित विद्युतशीलता का परिभाषा पढ़ रखा है आपने, बताइए फर्स्ट सही होगा कि सेकेंड। कंफ्यूज मत होना भाई, कौन बता लेगा सही, मैं देख रहा हूं पढ़ रहे हो आप रेगुलर ना, कि फिर छोड़ दे रहे हो बीच बीच में। बताइए भाई, कौन कौन बता रहा है। 1 मिनट, कमेंट भी तो नहीं आ रहा ठीक से। ये आप दूसरा, पहला या दूसरा, सब लोग पहला बता रहे हैं, सब लोग पहला बता रहे हैं, जबकि हमको लग रहा है गलत है ना, गलत लग रहा है क्या, कंफ्यूज है। अब मैंने गलत कहा तो कुछ लोग दूसरा बताने लगे, वाह एकदम 100%। तो बोलो कंप्यूटर जी से मैं कहूं कि क्वेश्चन ये आपका आंसर लॉक किया जाए, बताइए कंप्यूटर जी से कहूं कि आपका आंसर लॉक किया जाए। बताइए, बिल्कुल, तो पहला वाला ही सही होगा, यानी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कर रहे थे, आपेक्षिक विद्युतशीलता कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता का परिभाषा होगा कि किसी माध्यम में चुंबकशीलता म्यू तथा
निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसे जो हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी माध्यम में चुंबकशीलता मतलब म्यू अपान निर्वात में चुंबकशीलता मतलब म्यू नॉट। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। समझ में आया? किसी माध्यम में चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बताइए। म्यू आर से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सेम डिफिनेशन दोनों का है, लिख लीजिएगा सभी लोग। लिख लीजिएगा सभी लोग। सब लोग क्लास में नहीं आए हो? हाँ, सो गए हो कुछ लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखें? अब देख रहे हो आप लोग कि बहुत सारी समानताएं म्यू नॉट चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध, यानी म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो हेडिंग करिएगा म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध? क्या संबंध होता है चुंबकशीलता म्यू नॉट और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुबार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब ये म्यू नॉट कहां से आया है? बायो-सैवर्ट के नियम से आया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट कहां से आया है? ये आपका आया हुआ है पहले चैप्टर में हम लोग जब पढ़े थे कूलाम के नियम से, ठीक है। दोनों में संबंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, जबकि टॉपिक से हटके। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अभी अभी आपको बताया म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। इतना न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, मैंने बताया ना अभी अभी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखा होगा चैप्टर 1 में, 9 इंटू 10⁹ होता है। कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है। इसका मात्रक क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है। इसका मात्रक क्या होता है बताइए? क्या होगा लिखेंगे इसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग? छोड़िए मात्रक को मत लिखते हैं, ठीक है। मुझे तो इसमें संबंध बताना, तो मात्रक क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? इसको इस एप्सिलॉन नॉट को यहां पे भेज दें और म्यू नॉट 9 इंटू 10⁹ को यहां पे भेज दें, तो इसे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ऐसा लिख सकते हैं। 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹, बिल्कुल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होगा, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं क्या? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना?
ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 तथा 2 का क्या गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 तथा 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपसाल नॉट गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट अपसाल नॉट का गुणा कर दिया हमने, क्या हो गया, इधर आपका 4 पाई इंटू 10⁻7 का गुणा हो गया, -7 का गुणा हो गया, और इधर हो गया 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9 का गुणा हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना ये 4 पाई से कट जाएगा, है ना, 4 पाई से कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू बचेगा क्या, 10⁻7 -7 10⁻7 इंटू 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये बचेगा। अब देखो म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये नीचे आएगा तो क्या लिख सकते, 9 इंटू 10⁻9 और ये 10⁻7, ये गुणे 10⁻7। ठीक है, ये दोनों जब आधार समान होता है, जिससे आपके पास 10⁻9 है और 10⁻7 है, इनका आधार 10-10 समान है, तो ऊपर का जो होता है ये जोड़ हो जाता है गुणा करने में। आप लोग पढ़े होंगे, बचपन की बातें हैं, बचपन की प्यार है, यह बचपन की प्यार है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, 9 इंटू 10⁻, बताओ किसके किसके बचपन का प्यार है, बताओ कितना, 16 हो जाएगा ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। ठीक है, वर्गमूल करते हैं, दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल वर्गमूल करते हैं। ठीक है, वर्गमूल करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻16, ये हो जाएगा। अब देखो इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, मैथ की चीजें हैं, ये तो म्यू नॉट अपसाल नॉट ही रहेगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 1/9 का 3 हो जाएगा इंटू 10⁸। अब मुझे जरा बताएगा कोई क्या, ये क्या है, ये जो वैल्यू आया है रूट म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸, ये जो वैल्यू आया है ये किसका आया है, 3 इंटू 10⁸ किसका वैल्यू होता है, बताओ 3 इंटू 10⁸ किसका वैल्यू होता है, कोई किसी को पता है, प्रकाश, यानी प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रकाश की चाल, वो भी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बताओ, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ होता है, यही तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट होता है, इतना मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यही होता है, तो हम लोग इसके स्थान पे C लिख सकते हैं क्या, तो म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपसाल नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपसाल नॉट, ये भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसके बीच का संबंध होता है। ठीक है, आपका ये भी सही है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखिए अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू 1/C, या फिर हम C को यहां लेते जाएं, इसको नीचे ले जाएं, तो C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपसाल नॉट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग करके C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट अपसाल नॉट भी लिख सकते हैं, यानी तीनों आपका सही है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछ लेता है कि म्यू नॉट तथा अपसाल नॉट में संबंध कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट अपसाल नॉट इज इक्वल टू C। सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स नेवी में भी यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताइए सभी को समझ में आया, अरे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये सभी को समझ में आया, अरे बताइए,
सभी को समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? अब कहां पे नहीं आया? 10⁸ कैसे आया? तो ऑफिस आपके घर में कोई कक्षा 9-10 में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उससे पूछ लेना, बता देगा वो कि 10⁸ यहाँ पे कैसे आया। ये वर्गमूल आया, निकाला गया है। वर्गमूल का मतलब 3 का जब अंडर रूट निकाला जाता है तो 3 9 होता है, और 10⁻16 का वर्गमूल 10⁸ होता है। आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए भाई। 4 आएगा ना, कहां पे 4 आएगा? 16 का नहीं नहीं, ये आप मत सोचना कि देखो अंडर रूट 16 होता तो इसका वर्गमूल 4 आता है, समझे? लेकिन अगर 10⁸ होगा ना तो इसका वर्गमूल 10⁸16 होगा ना, तो इसका वर्गमूल जो है 10⁸ आएगा, समझे? अरे यार 100 अगर आपका ये 100 होता है, इसका क्या आता है? 10 आता है ना, 10 में 10 का गुणा करते 100 होता है। समझ रहे हो बात? यानी समझ रहे हो ना आप? बताओ, ये आप कंफ्यूजन मत करना। कौन पूछा था? हाँ, 10⁸ इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 10⁻16। अब समझ में आया सभी को? हेमंत, आपको क्या प्रॉब्लम था बताइए? आप एक बार कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो, नहीं तो आपका हैंड राइज ले लेता हूं मैं। समझ में आ गया? 10⁸16 का 4 होता है ना 10⁸ का। हेमंत, आपको कहां प्रॉब्लम है बताइए? अरे हेमंत, नहीं बताओगे? यस यस आरटी मतलब अरे इसका वैल्यू आपको शायद न याद हो क्योंकि आप लेट जुड़े हुए थे। 1/4πε0 का वैल्यू, जैसे म्यू नॉट का वैल्यू 4π इंटू 10⁻7 होता है ना, उसी तरह 1/4π का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है स्टार्टिंग से, समझे? अब हम कुछ नहीं किए, यहां से इस ε0 को यहां ले गए, इसको गुणा कर दिए, ऐसे ε0 और इसको यानी समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 का गुणा कर दिए, सॉल्व कर दिए, वहां पे c² आ गया है। एक मिनट, आपको स्टार्टिंग में डाउट क्या है अभी बता देता हूं मैं। करो हैंड राइज, आप एक बार हैंड राइज कर लो एक बार। हेमंत, वहां पे हैंड राइज का ऑप्शन है, उसे टच करो आप। एक मिनट हेमंत, एक मिनट हेमंत, एक बार फिर से टच करोगे क्या? आपका नाम बड़ा नीचे है, फिर से करो एक बार। हाँ हेमंत, बोलो क्या कर रहे हो? हेलो हेमंत, बोलो क्या कर रहे हो? हेलो सर, आप थोड़ा आप सभी लोग लिखिए, हेमंत का डाउट ले रहा हूँ। हाँ हेमंत, क्या कर रहे हो? बोलो। समझा दोगे एक बार? अरे यार, जब फिर से पूरा देखना तो मैं वही बताऊंगा जो पहले बताया था, तो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, देख लेना, ठीक है? सर एक बार दीजिए सर, एक बात और है। हाँ बताओ। सर आज के लेक्चर में तो आप बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा रहे थे ना, कल आपने बताया था इसको हाँ पढ़ाऊंगा। तो बायोसेवर्ट का नियम तो कंप्लीट हो गया है, तो उसके आगे जो μ0 बायोसेवर्ट में जो आपका ये आया था BB इज इक्वल टू μ0/4 सर बायोसेवर्ट का नियम कहाँ हुआ था? साइन θ/r², ये आया था ना। इसमें जो μ0 नहीं है, ये μ0, इसी के बारे में पढ़ा रहा हूं आज की इस समय। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अंतराल पेपर उठा के देखना, सर समझे? इस कल μ0 के बारे में बता रहा हूँ। सर कल बायोसेवर्ट का हेलो, नियम कहाँ हुआ था? आपने कहा था कल कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। अरे बायोसेवर्ट का नियम कल हो चुका था। कैसे यार, आप कैसे पढ़ रहे हो? दोबारा लेक्चर को नहीं देखा आपने? कल मैंने यहां तक प्रूफ नहीं करा दिया था, ये तो लिया दिया था, यही तो बायोसेवर्ट का नियम है। सर कल हेमंत, लिया था मैंने लेक्चर, उसमें तो नहीं देखा सर। कल आपने फिजिक्स का लेक्चर नहीं लिया था? लिया था सर। तो बायोसेवर्ट का प्रयोग मैंने बताया था ना, 1780 में प्रयोग करके उन्होंने कुछ बताया था कि किसी तार, ऐसा एक तार होता है, इस तार में बहने वाला धारा इसमें सर चुंबकीय आपने कल क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था और ऑस्ट्रेट का प्रयोग का निष्कर्ष बताया था आपने सर। उसके बाद बायोसेवर्ट का नियम नहीं बताया था? उसके बाद बायोसेवर्ट का नियम भी नहीं बताया बताया था। सर। अरे पूरा लेक्चर आपने नहीं देखा है, दिखा दूं आपको? देखो, मैं बता रहा हूं, अभी मेरे मोबाइल में आपका यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, मैं अभी दिखा देता हूँ। आप लोग देखते नहीं हो, फिर बाद में कहते हो कि नहीं बताया था। ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे पढ़ोगे यार?
मैंने बताया था आपको। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। अभी लिया तो था मैंने। अरे नहीं यार, मैं बताया था, देखो 1 मिनट रुको। देखो अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब देख रहे होंगे ना, तो उसमें उल्टा दिया हुआ है। हम बाद में पढ़ाते हैं जो उसमें पहले दे दिया है, पढ़ाएंगे पूरा वही चीजें, लेकिन हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कल का लेक्चर मेरा यही है ना। 1 मिनट सर फिर देखो, कौन सी किताब लेंगे, कौन से बस की पब्लिकेशन की? नहीं ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो पहले बल के बारे में बताया है, तो बल कैसे पता करोगे जब तक आप ना चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नहीं जानोगे, तब तक बल के बारे में तो जानोगे नहीं। इसलिए मैंने पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया, उसके बाद जो एनसीईआरटी में बल दिया बल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जी सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो 1 मिनट देखो यार, लेक्चर देखो। मैंने कल बायोसेट का नियम पढ़ाया था, देखो ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, कोई और तो नहीं पढ़ा रहा ना। 1 मिनट, जी सर, वो तो आपने पढ़ाया था, कल मैंने क्लास ली थी सर। नहीं ली थी आपने, देखो देखो हेडिंग भी किया मैंने, देखो। आपने सर हेडिंग करके बता दी थी, कल इसको पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर अरे को। अरे यार सुनो तो पहले, सुनो। जी सर। देखो कल कल के लेक्चर में क्या बोला था, 1 मिनट रुको। देखो सुनो ध्यान से, चलिए तो हेडिंग डालिए सभी लोग, बायो सेवर्ट का नियम। किसका नियम? बायो। देखो हेडिंग भी करवाया था, ठीक है। सर हेडिंग ही कराया था, फिर उसके हेडिंग बाद के में बाद, आपने। हेडिंग के बाद देखो ये कौन बताया था पूरा, ये पूरा फार्मूला प्रूफ तो मैंने करवाया था यार, कि बायो सेवर्ट ने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, 1820 ईस्वी में उन्होंने चालकों के कारण जो विस्तृत अध्ययन किया, उन्होंने बताया। बताओ, ये तो मैंने बताया था ना बायो सेवर्ट का पूरा नियम। हाँ, सर कल एस्ट्रॉइड का भी तो पढ़ाया था सर। स्टार्टिंग में पढ़ाया था, लास्ट में बायोसेट मैंने पढ़ाया था कल यार। आपने सर पढ़ा नहीं था, आपने पूरा नहीं देखा है लेक्चर। मैं पूरा बता रहा हूँ। लेक्चर देखो तो मैं 10 बार। कैमरे के सामने देखो, कैमरे के सामने इसमें जो पढ़ा रहा हूँ, बायोसेट का नियम ही पढ़ा रहा हूँ, जी ठीक है। सर। बायोसेट का नियम ही पढ़ा रहा हूँ यार, आप फिर से लेक्चर देखना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जी सर। जी ये सर, फार्मूला कल प्रूफ कराया था कि नहीं, बताओ। देख के बताऊंगा सर। यानी देखे नहीं हो आप, नोट्स नहीं बना रहे हो ना आप। बना रहा हूँ सर, रेगुलर नोट्स बना रहा हूँ, अब भी बना रहा नोट्स हूँ में देखो, नोट्स। नोट्स में देखो ये फार्मूला प्रूफ कराया था कल मैं, देखो पहले। एक सर मेरा तो यहीं तक हो रहा है, इसमें हेडिंग डलवा रखी है आपने, बायोसिवर्ट का नियम बस। उसके नीचे नहीं कुछ लिखा आपने, क्लास छोड़ के कुछ चले गए नहीं। होंगे आप। नहीं सर, क्लास मैंने में क्लास तो की थी कल। ये ये मैंने हेडिंग डलवा के नहीं करवाया था, करवाया था मैंने कल यार। तो सर देख लूंगा एक बार दोबारा। देख लेना आप, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा यार, देखो करो, देखा करो ध्यान से। देखो सब बच्चे कर रहे हैं, करवाया था मैंने, सब बच्चे कर रहे हैं, और आपने देखा नहीं, आप कह रहे हो बायोस्फीयर का नियम मैंने नहीं करवाया। देखो कमेंट जाके देखो आप, जाके कमेंट देखो। ऐसा तो नहीं सबको अलग से मैंने करवा दिया, साथ में ही करवाया होगा ना हेमंत, बताओ। ओके हाँ, सर, सॉरी। अलग से इन लोगों को तो करवाया नहीं होगा, आपने देखा नहीं है, अब मेरे ऊपर करे हो बायोसेट का नियम करवाया नहीं। गजब आदमी हो यार, एक बार देख लिया करो हेमंत बेटा, ठीक है। जी। ठीक है भाई। जी सर, जी सॉरी। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना, सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, सी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपसाल नॉट, या सी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपसाल नॉट, ये कैसे आया, पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो चलें इसके आगे।
बताइए, इसके आगे चले तो अब हेडिंग करिएगा, जो ये म्यू नॉट और अपसाल नॉट आया ना, इसका बीमा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। म्यू नॉट तथा अपसाल नॉट का बीमा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई, मैं बता दे रहा हूं, देख लेना आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह उठा के, ठीक है। तो अब म्यू नॉट अपसाल नॉट का बीमा हम लोग निकालेंगे, तो हेडिंग करना सभी लोग, म्यू नॉट तथा अपसाल नॉट का बीमा। जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम सटीक पढ़ा रहा हूं, किताब में भी आप इस तरह से एक साथ नहीं पाएंगे, नोट्स में आप अच्छे से करते चलना, बहुत ही बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं एकदम सटीक है ये सभी चीजें, आप देख लेना उठा के पेपर को अपने, है ना। आप बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में ना, तो पहले आपका लॉरेंज बल के बारे में दे रखा है, पहले आपका लॉरेंज बल के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, लॉरेंज बल के बारे में दे रखा है। लेकिन अगर आप ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानोगे नहीं तो लॉरेंज बल कैसे पता करोगे, हा? है ना, समझे। तो लिखिएगा म्यू नॉट अपसाल नॉट का बीमा क्या होगा। बीमा कोई बता सकता है क्या, बीमा क्या होगा? बताओ, म्यू नॉट और अपसाल नॉट का बीमा क्या हो जाएगा, बताओ। बताओ, म्यू नॉट और अपसाल नॉट का गुणा करके बीमा क्या होगा? हाँ, तो आपको बीमा निकालने के लिए सबसे पहले म्यू नॉट का बीमा आना चाहिए। का बीमा क्या होता है, म्यू नॉट का बीमा क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला था। म्यू नॉट का बीमा क्या होता है बताइए, म्यू नॉट का बीमा अभी अभी हमने निकाला था। म्यू नॉट का बीमा किसको किसको याद है, बताओ। म्यू नॉट का बीमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए इनवर्स, 8-2, ये आपका म्यू नॉट का बीमा हो जाएगा। अपसाल नॉट का बीमा क्या होगा, कौन बताएगा? अपसाल नॉट का बीमा कौन बताएगा, बताओ। अपसाल नॉट का बीमा कौन बताएगा, अपसालन नॉट का बीमा कौन बताएगा, अपसालन नॉट का बीमा कौन बताएगा, बताओ। मैं निकाल के दिखा दूंगा अपसाल नॉट का बीमा, ध्यान देना। देखो, F इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 अपसाल नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो, ये अपसाल नॉट का बीमा चाहिए ना, तो इस अपसाल नॉट को उठाते हैं हाथों में और यहाँ पे F के पास लेकर आते हैं, तो अपसाल नॉट इज इक्वल हो जाएगा 1/4 1/F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/F जो है इसका 1/F है, तो F देखो 1/4 का तो बीमा होता नहीं क्योंकि ये नियतांक है। F का बीमा होता है ML T-2। Q1 Q2 का बीमा क्या होता है, Q1 का बीमा होता है AT। ठीक है, क्योंकि दो Q1 Q2 है इसलिए AT हो जाएगा। R स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो M ऊपर जाएगा -1, अब देखो L क्यूब हो जाएगा और ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, T देखो T स्क्वायर है यहाँ पे और T पावर 4 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बीमा होगा, ए इसका बीमा होगा ना। तो इसका बीमा क्या होगा, यम इनवर्स L-3 T पावर 4 ए स्क्वायर, ये इसका बीमा होगा। ठीक है, अब रहेगी बात दोनों का गुणनफल का बीमा क्या होगा, म्यू नॉट अपसाल नॉट का बीमा क्या होगा, गुणा करो इसको, ML T-2 A-2 ये इंटू M-1 L-3 T पावर 4 A स्क्वायर, ये दोनों गुणा कर दिया हमने। तो देखो यम का यम से कट गया है ना। अब देखो यहां से यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यल है, ये यल है और ये L-3 है ना, तो क्या बचेगा, L-2 ही बचेगा ना। सर कैसे बचेगा, सर बता दो। अरे बताओ यार, आप यल इंटू L-3 करोगे तो क्या बचेगा बताओ, यल जो है एक यल से कट ही जाएगा तो L-2 बचेगा ना। अब देखो T स्क्वायर है और T पावर 4 है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, घबराना मत। तो क्या बचेगा यहाँ पे, T स्क्वायर बचेगा है ना,
-4 में से -2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और ए स्क्वायर है और ए -2 दोनों कट जाएगा। तो ध्यान देना, ये आपका आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ठीक है, अब देखो, अगर ये तो आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा है, क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा, क्या है L-2 T-2, ये है आपका बीमा। ठीक है ना, ये इसका बीमा पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, L-1 T हो जाएगा ना। कभी कभी क्या होता है, अंडर रूट ना पूछकर 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, L-T-1 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से घुमाएगा, आप कर लेना, क्वेश्चन बैंक उठा के भी देख लेना, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा भी गया है। हो गया, बताइए हो गया कि नहीं? अरे बताइए, हो गया? अरे बताइए सभी लोग, लिख लो सभी लोग, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसे। लकी दिनकर, अभिनव प्रजापति, जितेंद्र, HG सर, HG सर का मतलब जी सर, अच्छा हो गया। शिव दयाल, अच्छा आपने नाम चेंज करवा दिया, हाँ? क्या लग रही, गलती लग रही है सर, कहां पे गलती लग रही है, कहां पे गलती लग रही है? अरे अरविंद यादव, कहां पे गलती लग रही है? L-3 होगा है? अरे अदिति, L-3 ही होगा, L-3 होता है, L-3 ही होगा वहां पे। क्यों अपने नाम से इतना नफरत क्यों है सुषमा, कि नाम चेंज करवा रही हो? सर मेरा डाउट है, क्या है डाउट शुभम, बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो मेरे स्टाफ ज्यादा है नहीं, इसलिए कॉल नहीं रिसीव करते हैं। नींद आ रही है, सीदयाल को नींद आ रही है। L-1 गलत नहीं है, सही है, कहीं गलत नहीं है, नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ निकालना ही पड़ेगा प्रियंका, मुझे भी याद नहीं होता, निकालते हैं हम, लेकिन हालांकि अब याद हो चुका है, पहले नहीं होता था, पहले हम भी निकालते थे, निकालने में सेकेंडों का समय लगता है। बिल्कुल हो सकता है ईमेल आईडी चेंज, समझे, निकालना ही पड़ेगा। चलिए सुषमा नाम चेंज कर, कल फोन करना, मैं कर दूंगा नाम चेंज। अनुक्रमानुपाती तथा समानुपाती में, देखिए अनुक्रमानुपाती तथा समानुपाती दोनों समान होते हैं, अनुक्रमानुपाती हो चाहे समानुपाती हो, दोनों समान होते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, इंग्लिश में दोनों को प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यूनिटली प्रोपोर्शनल जो होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, जैसे 1/r² होता है। शुभम समझे, शुभम समझे,
नहीं समझे? ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्या है कि आपने वो कहानियां सुने होंगे ना, लड़कियों वाली कहानी है, मुझे नहीं पता कि आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो। क्या मैं बताऊं? आगे पढ़ाऊं कि कहानी सुनाऊं? बताओ। गलत बात है, टाइम पास हो जाएगा। रहने दो। चलो रहने दो। अरे रहने दो यार, कहानी नहीं सुनना है। एक ऐसा टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा लग रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का नोट हो गया। ये बीमा पूछा जाता है, नोट कर लेना अच्छे से। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, सिलेबस थोड़ा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे। ठीक है, तो ये इनका शुभम का जो डाउट था, अनुक्रमानुपाती समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती, ये दोनों चीज शुभम एक ही होता है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना, ये दूसरा चीज होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। जैसे जो आपका बल F था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा था। लेकिन समानुपाती अनुक्रमानुपाती मतलब बल F जो है उसके Q1 के समानुपाती होगा, बल F जो है Q2 के समानुपाती होगा। ये सिस्टम है, समझे कि नहीं? ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, समझे? तो इस पॉइंट को समझ लो, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी के टॉपिक को ही पढ़ा रहा हूं कि ये चैप्टर एनसीईआरटी से मैंने जो पहले दिया था उसको नहीं स्टार्ट किया, मैंने पीछे से स्टार्ट किया हूं। चैप्टर सेम है लेकिन पीछे से 20 से स्टार्ट किया हूं, ठीक है। जुलाई नहीं, जुलाई तक हो जाएगा, परेशान मत हो। अभी हो जाएगा, मैं अभी 20 तारीख के बाद स्टार्ट करूंगा दोपहर में भी क्लासेस, ठीक है। परेशान मत हो आप, हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी लोग लिखिएगा। देखिए, अभी तक हम लोग बायोसेवर्ट के नियम से हमने क्या पता किया था? एक छोटा सा तार था, इस तार के अल्पांश के कारण यहाँ पे कोई बिंदु P थी, ठीक है ना? बिंदु P था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। अब हम लोग बायोसेवर्ट के नियम यूज करके कोई परिमित लंबाई, मतलब जिसका लंबाई निश्चित हो, परिमित लंबाई का कोई सीधा तार है, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? वो तो तार 13 मीटर था, लेकिन ये तार सीधा है, इसको ज्ञात करेंगे। इसका डेरिवेशन तो हम आप लोगों को नहीं कराने वाले हैं क्योंकि पूछा नहीं जाता, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसके चीजों को सिखा देता हूं, कैसे इसका निकाला जाता है फार्मूला, ठीक है। तो परिमित लंबाई के कारण लिखना सभी लोग हेडिंग, परिमित लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के कारण धारावाही चालक, परिमित लंबाई के धारावाही, परिमित लंबाई के रिजुरेखी, रिजुरेखी, रिजुरेखी का मतलब एकदम सीधा तार हो, ठीक है, कि रिजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब समझ रहे हो, एक लंबा सा सीधा सा तार है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब समझे, एक लंबा सा सीधा सा सीमित लंबाई का तार ए भी है,
इसी कारण कोई बिंदु P है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पूछा नहीं जाता डेरिवेशन, लेकिन हाँ इस पे न्यूमेरिकल बनता है। मान लेते हैं ये कोण φ1 है, जो कि यहां से इस पे बनाया गया है, और ये कोण क्या है, φ2 है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई साहब, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, और देखो ये बीच की दूरी ए क्या है, इसके बीच की दूरी ए है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस फार्मूले पे। कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं सर, मैं दिखा रहा हूं कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, एक मिनट। ये न्यूमेरिकल देख लो आप, ये न्यूमेरिकल देख लो, मैं सेम आपके लिए लेकर आया हूं। ये न्यूमेरिकल एकदम ताजा ताजा मार्केट से लेकर आया हूं न्यूमेरिकल। पढ़ो न्यूमेरिकल को। दिए गए चित्र में क्या है, दिए गए चित्र में सीधे धारावाही चालक के कारण 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की क्या धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक से 2.73 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, कर लोगे, क्वेश्चन करोगे, सेम क्वेश्चन है एकदम जैसे आपका ये डेरिवेशन है एक तरह से, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन सभी को, बताओ। अरे करोगे आंसर, कोई बताएगा। ये सीमित लंबाई का कोई तार है, अभी हम मैं अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे आपको। ठीक है, अभी अनंत लंबाई के तार, ये तो इसकी लंबाई निश्चित है, 10 मीटर 50 मीटर 20 मीटर जो भी है। ठीक है ना, तो सिंपल इसी तरह से इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी इस फार्मूले को डेरिवेशन करने के लिए अभी मैंने नहीं देखा कि एग्जामिनर पूछा है आपसे, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, चित्र में आपको इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है। देखो हो सकता है चित्र आपको एग्जाम में न भी दे, तो आपको समझ लेना है। ठीक है, ये चित्र है आपका ना, ये चित्र है। ठीक है, इसमें आपका 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यही ना, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे कितना सेंटीमीटर की दूरी है, 2.73 सेंटीमीटर, 2.73 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जबकि ये कोण आपका क्या है, 30 अंश है, ये कोण आपका 60 अंश है। बस आपको इसी फार्मूले में वैल्यू रखना है, क्या, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ठीक है, I/A। ठीक है, इसी साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसी वैल्यू में, इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है। अब देखो μ0/4 पाई का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है म्यू का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है माइनस। तो यहां से अगर μ0/4 पाई का वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई का वैल्यू क्या है, ये 4 पाई आएगा नीचे, 10⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू के ना 10⁻7 रखेंगे। आई का वैल्यू 2 एम्पियर लिखा हुआ है, दिया है क्वेश्चन में, और ए का वैल्यू कितना है, 2.73 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2.73 इंटू 10⁻2 इतना मीटर। अब देखो साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग गुणा भाग करके। हाँ, इसे गुणा भाग करके सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो गुणा भाग करके सॉल्व, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी परिमित लंबाई के रिजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, कर सकते हो इसे आप लोग, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये तो परिमित लंबाई, परिमित का लंबाई का मतलब क्या है, निश्चित लंबाई है, 2 मीटर 4 मीटर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अनंत लंबाई भी पूछ लिया जाता है ना, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए, तो मैं आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है,
नोट करिए। और सभी को आ रहा है क्वेश्चन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस ना? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिया हूं मैं। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इसी से होगा, ठीक है, कराऊंगा। लेकिन ये लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है ना हाई लेवल के हैं, मैं कहूंगा सब लोग मत करना, ठीक है। अब रहने दो, नींद आ रही है, छोड़ दें? तो मेरा फोन 9% बचा है। चलो नोट करिए, एक आगे थोड़ा सा और पढ़ाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया। तो ये फार्मूला जो है आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। और इस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है ना? ठीक है, इसी टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम रब करते हैं ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कुछ लोगों को नींद आ रही है, ठीक है। पीडीएफ मैं कल दूंगा, लेकिन आप लोग लिख नहीं रहे हो, इसे नोट कर लेना, क्वेश्चन को भी नोट कर लेना आप सभी लोग अपनी कॉपी में, जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, ठीक है। इसके बाद अनंत लंबाई के कारण निकालेंगे, फिर दिशा निकालने सिखाएंगे। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में ये चैप्टर, ये पहले बताओ। क्वेश्चन हो जा रहे हैं? हाँ, आ रहा है, मजा आ रहा है। उमेश कुमार, क्या उमेश कुमार मौर्य, आरती। चलिए भाई, सभी को गुड नाइट। रिवीजन कर लिया करें दिन में, ठीक है। 20 तारीख तक, कल 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद देखता हूं तो एक मैराथन क्लास दिन में भी रखता हूं, ठीक है। ओके, वंश क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, समझ में आया ना आज की क्लास सभी को? पढ़ लिया करो डेली के डेली आप लोग लिख कर। मैं इसमें पीडीएफ तो मेरे पास बना हुआ है, तभी तो मैं ये पूरा पीडीएफ ये ना आपके सामने ये पूरा लिखा है ना, आपको क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मैं दे दूंगा तो आप लोग लिखोगे नहीं। इन्हें पढ़ लिया करो। हेमंत अब मत करना कि बायोसेवर्ट का नियम हमने नहीं पढ़ाया था। बोलो उमेश कुमार, उमेश कुमार बोलो। हेमंत भाई पढ़ लेना भाई, मत कहना ऐसे, ये गलत बात है यार। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। 21 को लास्ट एग्जाम है, 22 से। चलो ठीक है, 22 से ही करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज प्रभु। सभी को गुड नाइट। ओके, क्या हुआ प्लीज, क्यों क्या हुआ? वंश, हेमंत भाई पढ़ लिया करो, क्लास देख लिया करो फिर से भी। आप सभी से मैं कहता हूं, यूट्यूब की क्लास हो, एमसीक्यू वाली, चाहे एप्लीकेशन की क्लास हो, एक बार सभी लोग एप्लीकेशन पे 2.5x का स्पीड करके तेजी से देख लिया करो, पूरा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, दिन में, ठीक है। हो गया होगा अपलोड, हो गया अपलोड, ठीक है, ओके।